एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में, क्योंकि हम लोग पीछे का पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब पोलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, पोलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, यानी कि जो चर और अचर दोनों का संयुक्त रूप होता है। इसमें जोड़, घटाव और गुणा तीन ही क्रियाएं होती हैं। अगर कहीं भी जो चर है उसका वह अगर बट्टा के रूप में है, यानी कि हर के रूप में है, अंश बट्टा हर के रूप में, तो समझिए कि वो पोलिनोमियल्स नहीं है। तो हमको सिर्फ जानना है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल्स कहते किसको हैं। तो पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद वह होता है जिसमें चर और अचर मिले हुए होते हैं, यानी कि आपस में या तो उनका गुणा होगा या फिर जोड़ होगा या फिर घटाव होगा। अब पोलिनोमियल्स किसको नहीं कहते हैं, तो जहाँ पर कहीं अगर चर है और चर का घात यानी कि पावर जो है अगर माइनस में है तो फिर वो पोलिनोमियल्स नहीं है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया कि यदि कहीं पे चर जो है वह हर के रूप में है तो वह भी बहुपद नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि चर अगर कहीं रूट के रूप में है तो वह भी बहुपद नहीं है। चर रूट के रूप में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यह तीनों कंडीशन हो गया फुलफिल। अब हम पोलिनोमियल्स के प्रकार के बारे में देखेंगे, यानी कितने टाइप के बहुपद होते हैं। तो बहुपद जो होते हैं वह उनके घात के नामकरण के आधार पे हम लोग उसके प्रकार का नामकरण करते हैं, यानी कि उस बहुपद में देखते हैं कि अधिकतम पावर कितना है और उसी के अनुसार उसका हम लोग नाम रखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। इसमें पहला जो होता है वह होता है रैखिक बहुपद। इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को हम लोग इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल्स बोलते हैं। लीनियर पोलिनोमियल्स। अब रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका पावर मैक्सिमम एक हो, एक से ज़्यादा उस बहुपद में पावर नहीं होना चाहिए। तो वैसा बहुपद जिसका पावर मैक्सिमम एक हो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स या फिर रैखिक बहुपद। इसमें अधिकतम जो घात होता है वह होता है एक। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रैखिक बहुपद का, तो वह होता है ax प्लस b। यानी कि इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3। तो यह हो गया रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद के बाद दूसरा आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद का इंग्लिश होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसमें क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम पावर जो होता है वह 2 होता है द्विघात बहुपद में, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि मैक्सिमम पावर इसका 2 होता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। उदाहरण के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो होता है वह होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसमें मैक्सिमम पावर जो होता है वह 3 होता है। अब त्रिघात बहुपद को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इसका मैक्सिमम पावर होता है 3। इस बहुपद में जो अधिकतम घात होता है वह होता है 3, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो वह होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब जैसे उदाहरण में कैसे लिखेंगे हम, तो यह हो गया हमारा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। a b c d जो कांस्टेंट है यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद है चौथा चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, चतुर्थ घात बहुपद का इंग्लिश होता है बाई
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसमें मैक्सिमम पावर कितना होता है? तो वह होता है हमारा 4। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है? तो वह होता है ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। यह होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर लिखना हो तो हम लोग इसका उदाहरण कैसे लिखेंगे? तो उदाहरण लिख सकते हैं 2x4 प्लस 3x³ प्लस यहाँ हमारा हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 7, यानी कि ABCDE यह जो है वह कांस्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद का प्रकार जानने के बाद हम लोग अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 में कुछ प्रश्न है। इसमें प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है कि यहाँ आकृति दी हुई है और इसमें हमको बताना है कि x के कितने शून्यक होंगे। जैसे कि पहली आकृति है, जो पहली आकृति है वह इस तरीके की है। यह आकृति है, यह रेखा y अक्ष को काट रही है, यह x x डैश और यह y y डैश, यह मूल बिंदु हो गई। अब यहाँ पे हमको बताना है कि x के शून्य कितने होंगे। इस पूरे चैप्टर में यानी 2.1 में हमको बताना है कि x के शून्य कितने हैं। तो इसमें क्या करना है कि हमको देखना है कि x अक्ष इस रेखा के द्वारा कितनी बार विभाजित हो रही है। जितनी बार विभाजित होगी उतना शून्यक होगा। अब यहाँ पे x अक्ष जो है यह इस रेखा से एक बार भी विभाजित नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह x का शून्यक जो होगा वह शून्य होगा, क्योंकि यह विभाजित हो ही नहीं रही है। अब दूसरी आकृति है। दूसरी आकृति कैसी है? तो वह आकृति हमारी इस तरीके की है। यहाँ भी x x डैश y y डैश, ये मूल बिंदु हमारा O हो गया। इसमें इस तरीके की है। अब यहाँ बताना है कि यहाँ x के शून्य कितने होंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह जो रेखा है यह x अक्ष को सिर्फ एक बार काट रही है, एक बार विभाजित कर रही है। तो जब एक बार विभाजित करेगी तो इसका शून्यक होगा 1, तो यहाँ शून्यक हो गया 1। अब इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति हमारी इस तरीके की है। ये हो गया हमारा x x डैश y y डैश और ये हो गया मूल बिंदु। अब यह है इस तरीके की है। अब हमको बताना है कि इसमें x के शून्य कितने हैं। तो हम लोग जानते हैं कि x अक्ष जितनी बार इस रेखा से विभाजित होगी उतना ही शून्यक होगा। तो इसमें कितनी बार? 1 2 और 3, यानी कि यह रेखा x अक्ष को 3 बार विभाजित कर रही है, इसलिए इसका शून्यक होगा 3। अब इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। तीसरे प्रश्न की आकृति जो है वह है इस तरीके की। यह हमारा हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष और फिर यहाँ पे हो गया मूल बिंदु। अब इसमें यह रेखा है, यहाँ भी हमको बताना है कि x के शून्य कितने होंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि x अक्ष कितनी बार विभाजित हो रही है इस रेखा के द्वारा। तो यहाँ कितनी बार हो रही है? सिर्फ 2 बार हो रही है, 1 2। तो इसलिए यहाँ पे शून्य कितना होगा? यहाँ पे शून्यक होगा 2। अब इसके बाद अगली जो आकृति है 4 नंबर की, वह है हमारी इस तरीके की। इसमें थोड़ा सा आकृति को अलग अलग तरीके से दे दिया है, लेकिन हमको सिर्फ देखना है कि x अक्ष कितनी बार विभाजित हो रही है, सिर्फ हमको उसी से मतलब है। यहाँ पे यह है इस तरीके की है, इस तरीके की है। अब इसमें हमको बताना है कि यहाँ पर x के शून्य कितने होंगे।
तो यहाँ देखिए 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे x अक्ष 4 बार विभाजित हो रही है, इसलिए यहाँ पे शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। अब अंतिम आकृति जो है, अंतिम आकृति यानी कि जो छठी आकृति है वह है हमारी इस तरीके की x, x डैश, y, y डैश, ये हो गया मूल बिंदु। तो ये हमारा हो गया, और यहाँ से यह ऐसे करके ऐसे है। अब यहाँ हमको बताना है कि यहाँ शून्य कितने होंगे। अब यहाँ पर हमको चूंकि विभाजित होने वाला देखना है कि x अक्ष कितनी बार विभाजित हो रही है। अगर यह रेखा नीचे आती और फिर ऊपर जाती तो 2 बार यहाँ विभाजित होती, 2 बार यहाँ विभाजित होती, लेकिन यह नीचे नहीं आ रही है, यह सिर्फ रेखा को छू करके x अक्ष को छू करके ऊपर चली जा रही है। तो यहाँ 1, ये 2 और ये 3, तो इस प्रकार हमारा ये शून्यक हो गया 3। तो और हम लोग इसको थोड़ा सा नंबरिंग चेंज कर देंगे, ये हमारा होगा 4 नंबर, ये हमारा होगा 5 नंबर और ये होगा हमारा 6 नंबर, क्योंकि हम लोग 1, 2, 3 पहले ही पढ़ चुके थे। और इस तरीके से हमारा आज का ये क्लास समाप्त होता है।